दोस्तों, आज की मैथ की क्लास में हम मिक्स प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें सभी टॉपिकों को कवर किया है। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वह 12 है और एलसीएम 180 से 80 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो इसका एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि ट्रिक भी कह सकते हैं हमने, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 12 इंटू 180 डिवाइड बाय 36, तो हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी 12 36 3 6 18। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 60। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का 24 36 और 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं 24 36 और 60 का एलसीएम संख्याओं 24 36 और 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आएगा 24 36। हमको इन संख्याओं को ऐसे में को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होता है। को प्राइम फैक्टर में इनको हमको तोड़ना होता है, तो वह हम करेंगे। जैसे कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 4, या फिर लिख सकते हैं 8 इंटू 3। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3। तो ये हमारा जो है यह को प्राइम फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 और 3 के बाद यह और नहीं टूट सकते। अब 36 को हम कैसे कर सकते हैं? 9 चौक 36, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। 3 की पावर 2 है 9 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 है 4, यानी 9 चौक 36। ऐसे 60 को हम कर सकते हैं 12 पंजे 60। तो 500 को प्राइम हो गया, पर 12 टूट सकता है, तो हम करेंगे 4 तिया, यानी कि 2 की पावर 4 नहीं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारे को प्राइम फैक्टर हो गए। तो अब इन सब में से हम जो कॉमन और जो सबसे बड़ी पावर होगी वह निकाल लेंगे। जिस 2 की पावर सबसे बड़ी पावर है 3, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3, जो कि हो जाएगा 8। 3 की पावर 2 अब कहीं नहीं है, 3 की पावर 2 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 9 और फिर हम 5 लिखेंगे, तो 5। तो 8 पंजे 40 इंटू 9, तो 360 जो है वह हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए पूरा बेसिक लिख दिया, नहीं तो हम सीधे डायरेक्ट कॉमन फैक्टर निकाल के हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की सरल कीजिए, जिसमें लिखा है 25 + 36। इसमें हम वोडरमास रूल का उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जो है वह डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 6 को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? वह आएगा 6। अब हम इंटू करेंगे, क्योंकि डिवाइड के बाद जो होता है वह इंटू। तो 6 चौक जो हो जाएगा वह हमारा निकल के आएगा 24। अब उसके बाद हम प्लस करते हैं, तो हम करेंगे प्लस, तो हो जाएगा 49, फिर माइनस, तो अब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 39। क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या का 40% 120 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 40% की वैल्यू हमें 120 दे रखी है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 40 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वह 300 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वस्तु का मूल्य दे रखा है 800 रुपये एवं इसमें 15% की वृद्धि की गई, तो नया मूल्य क्या होगा? अगर किसी के वैल्यू दे रखा है 800, वह 100% की वैल्यू है और हमने 15% की वृद्धि हो गई, यानी कि नया मूल्य। तो 15% की वैल्यू के बाद वो वस्तु 115 की हो जाएगी। तो करेंगे हम इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 4 12, 8 एकम 8 और 1 9।
तो वह कितने में हो जाएगा, उसका नया मूल्य जो रहेगा वो 920 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी और 600 में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें दिख रहा है कि किसी वस्तु का जो सीपी है, वह सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, वह हमें 500 दे रखा है, और जो एसपी दे रखा है यानी कि सेलिंग प्राइस, वो 600 रुपए है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 रुपए का। तो हमें जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो वह हमें होता है सीपी पे। तो 500 रुपए पे 100 रुपए का प्रॉफिट, 100 से डिवाइड परसेंटेज के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमें जो है वह 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वस्तु को 20% हानि पर 480 में बेचा गया, यानी कि हमें किसी वस्तु को 20% की हानि हुई है तो वह 480 में बेचा है। 20% की हानि पर हमने उस वस्तु को 480 में बेच दिया, तो हमसे सीपी पूछा गया है। तो 480 में बेचा है, 20% का लॉस हुआ ना, कि वो वैल्यू कितने की बची, 80% की, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 छंग 48, तो वह हो जाएगा 600 रुपये, जो होगा वह हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 दे के रखा है। यदि बी की आय जो है, आय का अनुपात जो है 3:5 दे रखा है। यदि बी की आय 25,000 है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। अब बी की आय का जो अनुपात है वह 5 है। 5 का 25 कितना गुना है, 5,000 गुना। तो वैसे ही 3 का जो है वह 5,000 गुना कितना हो जाएगा, तो वह 15,000 हो जाएगा। तो ए की आय कितनी हो गई, 15,000 रुपये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 संख्याओं का औसत हमें 24 दे रखा है। यदि एक संख्या जो है वह 32 हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि 5 संख्याओं का औसत जो है वह 24 है तो हो जाएगा 24 पंजे 120, इसमें से हमने 32 हटा दिया तो आएगा 11 में से 3 गए 8, 88। तो यह संख्या और 4 संख्याओं का औसत तो वह 22 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 5,000 रुपये पर 8% वार्षिकी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, हमसे ब्याज पूछा गया है, यानी कि 16% की जो है हमसे वैल्यू पूछी गई है। 16% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 50 × 16, तो 16 पंजे 80, तो हमारा जो है वह 800 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 10,000 रुपये पर 10% वार्षिकी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ हमसे CI पूछा गया है। तो 10% का जब भी हमसे 2 साल का पूछा जाता है तो वह 21% होता है। हमें हमेशा इसको याद रखना है। ऐसे ही अगर 10% का हमें 3 साल का पूछा जाता है तो वह 33.1% होता है। इससे हम डायरेक्ट ही CI और निकाल सकते हैं। तो 10,000 रुपये पर 10% वार्षिकी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम निकालेंगे 10,000, यह 100% की वैल्यू हो जाएगी, और हम 21 की निकाल लेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2100, जो होगा वह हमारा CI हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए किसी काम को जो है वह 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने जो है हमारे टॉपिक सीरीज से भी रखे हैं कि हमारा रिवीजन हो जाए। तो ए किसी काम को अगर 12 दिन में कर रहा है और बी अगर 18 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर जो है हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इससे हमको LCM नहीं लेना पड़ेगा। तो ये हम करेंगे 6 × 5 = 6, तो 36/5,
अब हम डिवाइड करेंगे तो 7.2 दिन में जो है यह काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि 12 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 20 मजदूर वही काम कितने दिन में करेंगे। ये हम मजदूरों के दिन और उसके हिसाब से काम बताया गया है। जैसे 12 मजदूर हम यहाँ मानकर चलते हैं कि सभी मजदूरों की जो एफिशिएंसी है वह बराबर है, तो 12 मजदूर किसी काम को जो है वो 15 दिन में कर रहे हैं, तो 20 मजदूर जो है वह इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 5 चौके 5 दिया, 4 से काट दूं 3, तो वही काम जो है वह 9 दिन में वह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटे की गति से 3 घंटे चलती है, तो वह कितनी दूरी तय करेगी। तो हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, गति इनटू टाइम और इज इक्वल्स टू जो हमारी दूरी वह निकल कर आ जाती है। तो 60 का गुना हम 3 में कर देंगे तो 180 जो है किलोमीटर हमारी दूरी निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर घंटे की गति से 2 घंटे चलता है, वह कितनी दूरी तय करेगा। तो हम निकालेंगे 5 इंटू 2, तो आएगा 10 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए ने 5,000 रुपये और बी ने 8,000 रुपये निवेश किए, कुल लाभ 2600। ए का हिस्सा कितना होगा। जब हमें टाइम सेम दिया रहता है तो हम जो उनके इन्वेस्टमेंट का ही रेशो है उसमें ही लाभ को डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लेंगे तो उनका जो प्रॉफिट डिवाइड रेशो आ जाएगा वह 5:8 आ जाएगा। तो हम 8 5 13, तो 13 रेशो की जो वैल्यू दे रखी है वह हमें 2600 दे रखी है और हमसे ए का हिस्सा यानी 5 की वैल्यू पूछी गई है। तो 13 दूनी 2 पंजे 10, तो जो है ए की वैल्यू 1,000 रुपये उसका हिस्सा निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 40 केजी और 60 केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वह 50 रुपये केजी हो जाए। तो हम इसको एलिगेशन से करेंगे, 40 और 60 को 50, 50 में से 40 जाएंगे 10 और 60 में से 50 जाएंगे 10, तो हम 1:1 में इनको मिलाएंगे जिससे कि वस्तु का जो है मूल्य 50 रुपये केजी मिश्रण का हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि x + 5 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x 12 में से 5 जाएंगे तो 7 जो है वह हमारा x का मान निकल कर आ जाए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2x + 7 इज इक्वल टू 19 बराबर 19, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 19 में से 7 जाएंगे तो हमारे 12 बचेंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 6। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 की एक त्रिभुज के 2 कोण जो है वो 50 डिग्री और 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल होता है तो वह तीनों कोणों का योग कितना दे रखा रहता है, 180। तो जैसे हमने बनाया ट्रायंगल ए बी और सी, हमें पता है ट्रायंगल ए + बी + सी का जो योग है वह 180 होता है। अब हमें 50 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है तो वह कितना हो जाएगा, 110। अब 110 को हम 180 में से जो है वह घटा देंगे तो वह कितना निकल के आएगा, 70। तो हमारा तीसरा जो कोण है वह 70 डिग्री का होगा।